बेटा ये देखिएगा, आपका उदाहरण फर्स्ट है, सीकेंट ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। ये सारे फॉर्मूलेज आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि सीकेंट ए यानी साइन ए को सीकेंट ए के रूप में कैसे लिखें, कॉस ए को सीकेंट ए के रूप में कैसे लिखें, टेन ए को सीकेंट ए के रूप में कैसे लिखें। मैं यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर वे में कैलकुलेट कर कर बता रही हूँ, मगर ये आपको फॉर्मूलेज बनाने निकालने आने चाहिए और साथ में याद भी होने चाहिए, क्योंकि MCQ में इस टाइप के फार्मूला बेस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप देखिएगा, सबसे पहले हम साइन ए का मान निकालेंगे, क्योंकि बेटा इस तरह के अनुपातों में हमें दो अनुपात पता होने चाहिए मेनली, एक साइन और एक कॉस। अगर साइन कॉस हमें पता है तो हम फिर सारे के सारे अनुपात, रिमेनिंग अनुपात वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप देखिए कौन सी सरसमी का यूज़ करिए हमने, फर्स्ट वाले अभी सिखाई है ना आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। आप कहेंगे मैडम यहाँ पर तो आपने ए लिखा, ए इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा हमारा ऊपर एंगल सीकेंट ए, एंगल ए दे रखा है। ठीक है, आप देखिए साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले गए लेफ्ट में हम। ठीक है, साइन स्क्वायर ए बराबर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। फाइन बेटा, अब इसके बाद क्या काम करा हमने, 1 माइनस में, आप देखिए क्योंकि मुझे सीकेंट ए के रूप में लिखना है तो मैंने कॉस ए की शक्ल बदल दी, यानी कॉस ए की जगह क्या लिखा, 1 सीकेंट स्क्वायर ए। आप कहेंगे कहाँ से लिखा, ये बेटा मैंने आपको फार्मूला समझाया था ना, जब कभी भी कॉस थीटा को सीकेंट के रूप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा को कॉस के रूप में लिखना है तो 1 कॉस थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी है, कॉस की जगह क्या लिखा, 1 सीकेंट स्क्वायर है। फिर बेटा देखिए 1 के बटे में कुछ नहीं यानी 1। अब ये आपका 6ठी 7वीं 8वीं का सारा मैथ्स है, यानी क्या करा, लघुत्तम ले लिया। अगर नीचे वाले हर मेरे अलग अलग हैं तो नीचे वालों की नीचे वालों से गुना करूँगी। सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से करा तो कितना है, सीकेंट स्क्वायर ए। इसके बाद आपको पता है ना बेटा, इस तरह से तिरछी गुना करते हैं हम एलसीएम में। सीकेंट स्क्वायर ए को 1 से करा तो सीकेंट स्क्वायर ए, 1 को 1 से करा 1 माइनस 1। आप सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे तो साइन ए का मान चाहिए, तो इसका मतलब ये जो घात 2 को मैं हटाऊंगी, तो घात 2 को जब मैं हटाती हूँ तो वो बराबर के उधर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्गमूल में। अब वर्गमूल ऊपर भी है नीचे भी, तो मैंने अगले स्टेप में क्या काम करा, वर्गमूल को मैंने अंश को अलग कर दिया, हर को अलग कर दिया। क्यों करा, वो इसलिए करा क्योंकि मेरी घात 2 है, घात 2 से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या बचा मेरा, सीकेंट स्क्वायर ए -1 बटे में सीकेंट है, तो साइन ए का मान मेरा आ गया सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन में सीकेंट ए। आप देखिए साइन ए का मान आ गया, कॉस ए का मान तो मुझे यहाँ से पता है 1 अपॉन सीकेंट होता है, बस टेन ए लिखना है तो टेन ए क्या होगा, साइन बटा कॉस। साइन की जगह साइन का मान रखा, कॉस की जगह कॉस का मान रखा। अब आपको पता है कि जब बटे के नीचे बटा तो नीचे वाला बटा क्या होता है, पलट जाता है। तो सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन सीकेंट ए क्या हो जाएगा, सीकेंट ए अपॉन 1। सीकेंट ए से सीकेंट ए कट गया, तो टेन ए सीकेंट की फॉर्म में क्या आ गया, वर्गमूल सीकेंट स्क्वायर ए -1 अपॉन 1। अब हमें निकालना कॉट ए को सीकेंट की फॉर्म में, तो कॉट ए क्या होता है, 10 का उल्टा, यानी 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा का मान आप निकाल चुके हो, तो उसकी जगह टेन थीटा की जगह टेन थीटा का मान रखा, और वैसे ही बता दूँ टेन थीटा का मान हो गया तो कॉट का मान क्या होगा, 10 का उल्टा, 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए -1। इसी तरह से बेटा हमें निकालना है कोसिकेंट ए का मान, तो कोसिकेंट ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन है। देखो यहाँ पर है ना सूत्र में, जब कभी भी कोसिकेंट को लिखना साइन के रूप में तो 1 अपॉन साइन, साइन को लिखना तो 1 अपॉन कोसिकेंट। तो अब हमारा क्या हुआ कि हमने साइन ए की जगह साइन ए का मान रखा। कहाँ से आया साइन ए का मान, ये मैंने निकाला हुआ है। ठीक है ना, निकाला हुआ ना साइन ए का मान, तो यही है, वही बटे के नीचे बटा, नीचे वाला बटा पलट जाएगा, और सीकेंट ए तो होता ही सीकेंट ए है। क्लियर बेटा, अच्छे से देख लीजिएगा आप। यही आपका ब्लैक बोर्ड वर्क जो है वो आपका रजिस्टर का पेज नंबर 2 है। जब आप रजिस्टर का पेज नंबर 2 करेंगे तो बार बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको स्टार्टिंग में ही लिखना था पेज नंबर 1 में। ठीक है, तो आप रजिस्टर वर्क में आप इस तरह से इतना क्वेश्चन करेंगे, आप ये वाला क्वेश्चन पूरा। इज इट ओके बेटा, ये भी मैं आपको भेज देती हूँ और आप इसको ध्यान से समझिएगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिएगा।